सत्ता के जो शीर्ष पर जो लोग बैठे होते हैं उन्हें भी आप बहुत अच्छे से, बहुत सहज तरीके से उस बीच में अपनी आप बात रखते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की आप बहुत अच्छी आवाज़ निकाल लेते हैं, मैंने स्टेज पे सुना है। तो मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शकों के लिए कुछ हो जाए। अगर आपके कटिहार न्यूज़ को अगर मोदी जी बोल रहे होते इनके बारे में तो कहते, भाइयों बहनों, कटिहार न्यूज़ सच्चाई दिखाता है, अच्छाई दिखाता है। मुझे एक बात बताइए, क्या आज देश के युवाओं को अच्छाई की ओर कदम नहीं बढ़ाना चाहिए? क्या बढ़ाना चाहिए ना? हाँ। तो आप लोग इस न्यूज़ को ज़रूर सपोर्ट करें, आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। क्या बात है, लाजवाब। राज सोनी जी, आप तो बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं और बहुत अच्छे तरीके से मिमिक्री करते हैं और बिल्कुल हूबहू कॉपी करने में आप कामयाबी हासिल करते हैं और बहुत ज़्यादा आपकी पॉपुलैरिटी है यूट्यूब के ज़रिए से, फेसबुक के ज़रिए से, इंस्टाग्राम, ट्विटर, हर जगह पे आप नज़र आते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अभी भोजपुरी का जो माहौल है, एक्चुअली मैंने अभी कई स्टेज पर आपको देखा है भोजपुरी के फील्ड में। हालाँकि आपका जो लहजा है, जो आपका अंदाज़ है, जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, आप बॉलीवुड में एक अपनी अलग पहचान बनाए हुए हैं। अब वहाँ से डायरेक्ट भोजपुरी में कैसे हो पाया ये सब? बहुत अच्छा सवाल किए। हाँ, सवाल सचमुच आपका अच्छा है। देखिए, कभी कभी क्या होता है ना कि आपके चाहने वाले हर फील्ड में होते हैं और मैंने सही है कि मैंने शुरुआत हिंदी से की, लेकिन इन दिनों मुझे भोजपुरी जगत के भी कई कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिला और आए दिन मेरे शोज़ होते रहते हैं और मैं भोजपुरी को एक अच्छे भाषा के रूप में देखता हूँ। लेकिन कुछ लोग हैं जो उसमें अश्लीलता फैलाते हैं। मुझे पता है कि मेरे मंच पर भी वो लोग होते हैं, लेकिन अगर पब्लिक की डिमांड है, जहाँ मैं भी हूँ वो भी हैं। लेकिन आप ये बात नोटिस कीजिएगा कि जब मैं मंच संचालन कर रहा होता हूँ तो मैं ऐसे लोगों को जो वल्गर गाना गाते हैं, मैं उनको मंच पर बुलाकर मैं खुद मंच से हट जाता हूँ, ताकि मैं चाहता हूँ कि लोग अच्छे अच्छे गाने को सुने। मैं दर्शकों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप जब तक नहीं चाहेंगे तब तक अश्लीलता नहीं ख़त्म हो सकती है। आप मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी इस तरह के अश्लील बातें की हो या इस तरह के अश्लील चीज़ों को प्रमोट किया। एक वीडियो भी मैंने बनाया था भोजपुरी के ऊपर, काफ़ी वायरल हुआ था जी। और कई लोग मुझे इस बात के लिए भी मैसेज करते हैं कि तुम भोजपुरी को ये करते हो, आप भोजपुरी को ऐसा बोलते हो, फिर आप उसके साथ ही काम करते हो। मैंने बोला, भैया आप गलत बोल रहे हो। मैं भोजपुरी को नहीं, भोजपुरी में फैली अश्लीलता के खिलाफ बोलता हूँ, ना कि भोजपुरी के खिलाफ। भोजपुरी तो एक अच्छी भाषा है, हमें इसे और अच्छा करने की ज़रूरत है। तो मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ राज सोनी जी, कि भोजपुरी में आपको कौन सा कलाकार है जो बेहतर लगता है, जो बहुत अच्छी एक्टिंग भी करता है और बहुत अच्छी सिंगिंग भी करता है, उसके जितने भी गाने होते हैं वो बिल्कुल साफ़ सुथरे होते हैं? आपको कौन सा आर्टिस्ट लगता है? देखिए, सबसे पहले तो मुझे रवि किशन साहब बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि उनमें एक पॉजिटिविटी है। मुझे निरहुआ जी अच्छे लगते हैं, निरहुआ जी का विचार बहुत अच्छा है। मुझे रितेश पांडे अच्छे लगते हैं क्योंकि इनके गाने बहुत कम वल्गर होते हैं। रितेश पांडे जी के साथ मैंने कई सारे शोज़ किए हैं, तो मुझे ये लोग अच्छे लगते हैं जो हमेशा लोगों से प्यार भी करते हैं और कोशिश करते हैं कि उनके गाने में वल्गरिटी ना हो। और साथ ही साथ मुझे मोहन राठौड़ ये भी बहुत अच्छे लगते हैं। मोहन राठौड़ कभी वल्गर नहीं करते हैं, तो इन लोगों का मैं सचमुच फ़ैन हूँ, इनकी गायकी का। इनकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है। मेरी तू गाता नहीं है ना? अभी गाऊंगा ना थोड़े दिन में। हाँ ठीक है, तो फिर देखा जाएगा। तो बिल्कुल राज सोनी जी, मैं एक सवाल आपसे और करना चाहता हूँ, फिर हम रोमियो से बात भी करेंगे क्योंकि मुझे बहुत सारी बातें आपसे करनी है। मैं बिल्कुल आप ही के लिए आया हूँ। थैंक यू। तो अभी आप मुंबई रहते हैं और मुंबई नगरी में आप अपनी एक पहचान बनाए हुए हैं, तो वहाँ का क्या कार्यक्रम है, आप क्या क्या कर रहे हैं? दर्शक जानना चाहते हैं इस बात को। देखिए, मैंने थिएटर किया है, एक्टिंग किया है, तो एक्टिंग के लिए मैं वहाँ पर गया हूँ और मैंने कई सारे शॉर्ट फिल्म किए। फिर एक भोजपुरी फिल्म की जो अश्लीलता से परे थी, हटके थी, उसमें कई सारे स्टार थे। और एक हिंदी फिल्म की, अभी एक लाइनअप है, वेब सीरीज़ है मेरा, 2 और प्रोजेक्ट के लिए मुझे कॉल है। लेकिन इन दिनों मैं बिहार आया हुआ हूँ क्योंकि यहाँ पर कार्यक्रम ज़्यादा हो रहे हैं और मुझे हर मिडिल क्लास फैमिली की तरह मेरी भी एक बहन की शादी करनी है और जो है घर बनाना है। तो यही वजह है कि बीच बीच में मैं बिहार आता रहता हूँ या जहाँ से कॉल आते हैं तो शोज़ के लिए भी जाता हूँ। और आगे की रणनीति ये है कि मैं टीवी सीरियल और फिल्मों में आपको जल्द नज़र आऊँगा।
बिल्कुल सही बात है। हमारे बिहार के गौरव हैं राज सोनी जी, और बहुत ही अच्छे इंसान हैं। पहली कॉल में फ़ोन रिसीव करते हैं और लोगों से जुड़े हुए रहते हैं, हमेशा जुड़े हुए रहते हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल साधारण रहते हैं। जब भी आप इनसे मिलना चाहेंगे, जब भी आप फ़ोन करेंगे तो फ़ोन रिसीव करेंगे और आपको अपने घर पर बुला करके चाय नाश्ता करा करके आपसे बातचीत करेंगे। और जिस तरह से राज सोनी जी, मैं देखता हूँ कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो बहुत ज़्यादा वायरल हो जाते हैं, अपनी पहचान बना लेते हैं, नाम कमा लेते हैं और थोड़ी बहुत पैसा भी कमा लेते हैं, उसमें थोड़ा सा एटीट्यूड आ जाता है। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अगर आप ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं तो ऐसा तो आपके साथ नहीं होगा, एटीट्यूड वाली बात तो नहीं आएगी। हाँ, मैं इस बात को भी एक्सेप्ट करता हूँ कि कुछ जैसे आप जैसे लोग हैं ये हमें सपोर्ट करते हैं, ये हमें परेशान नहीं करते हैं बार बार। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर उनके पास हमारा नंबर चला जाए तो वो बहुत कॉल करते हैं, परेशान करते हैं। ये वजह भी आप कह सकते हैं कि उनमें एटीट्यूड आपको दिख रहा होगा। कुछ लोग में होता भी है, लेकिन कुछ लोग परेशानी की वजह से ऐसा अपना लेते हैं कि मुझे थोड़ा दूर रहना होगा। ऐसा तो आम जिंदगी से थोड़ा हट के करना पड़ता है कि नहीं? हाँ हाँ है, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, अभी हम रोमियो से अब बात करेंगे, क्योंकि राज सोनी जी से बहुत बातें हो गई है। आपसे हम कुछ सवाल करना चाहेंगे, आप जवाब देंगे ना? जी जी जी। तो आप मुझे ये बताइए रोमियो जी कि आप जो राज सोनी के बीच जो रह रहे हैं, साथ जो रह रहे हैं, तो ये आपको तकलीफ भी देते हैं कभी? नहीं नहीं, कोई तकलीफ तो नहीं होती है। बस एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। पब्लिक के सामने क्या रिक्वेस्ट कर रहा है? एक रिक्वेस्ट है जी, क्या रिक्वेस्ट है? मुझे दशहरा में नए कपड़े चाहिए। ओके ठीक है, दशहरा में मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े ला कर दूंगा। चलो अच्छा हुआ आ गए, इसी बहाने मुझे कपड़ा मिल जाएगा। तो और कुछ चाहिए आपको? नहीं, फिलहाल तो कपड़ा से काम चल जाएगा। चलिए, देखिए ये रोमियो जी हैं, और रोमियो से अभी हम बात कर रहे थे। आइए राज सोनी जी से मैं एक अंतिम सवाल करना चाहूँगा। कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं राहुल गांधी जी, वो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं हैं। तो अभी आपने मोदी जी की मिमिक्री करी है हमारे सामने, तो मैं चाहता हूं कि राहुल गांधी को क्यों छोड़ा जाए? ओके, राहुल जी सचमुच स्वीट नेता है, और लोग भले वो हैं, जानकार हैं, लेकिन लोग कहीं ना कहीं कुछ लोग उनको ट्रोल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उनका जो अंदाज है, उनके जो एक वीडियो क्लिप बहुत वायरल हुई थी, टाटा बाय बाय गया ख़त्म, तो ये मैंने कई सारे वीडियोस में यूज़ किया और अच्छा चला था। अगर वो आपके दर्शकों से कहते तो कहते, देखिए भैया, कटिहार न्यूज़ सच्चाई दिखा रहा है, आप लोग इन्हें सपोर्ट करें, आगे बढ़ाएं, धन्यवाद। धन्यवाद। क्या बात है। राज सोनी जी, आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? चूँकि कटिहार, पूर्णिया, बिहार की धरती से बहुत कम लोग बॉलीवुड तक सफ़र कर पाते हैं, और आपने एक अच्छी पहचान बनाई है और इतना समय आपने इस लाइन में इन्वेस्ट किया है, तो बहुत सारे एक्सपीरियंस आपके पास होंगे। युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये फील्ड बहुत स्ट्रगल वाली है, लेकिन आपके पास एक प्लस पॉइंट है, सोशल मीडिया का पावर। तो आप अगर एक्टिंग में जाना चाहते हैं तो उसके साथ साथ आपको चाहिए कि आप एक और एक्स्ट्रा कुछ कर सकें ताकि आप वहाँ सरवाइव कर सकें। या तो आपके पेरेंट्स के पास बहुत पैसे होने चाहिए, दूसरा आपके पास पैसेंस होना चाहिए, और तीसरी सबसे बड़ी बात कि आपके पास जब तक एक्स्ट्रा कुछ करने को नहीं होगा ना, तो बहुत मुश्किल है। और थिएटर कीजिए, जो उच्चारण है शब्दों का वो बढ़िया कीजिए। जैसे मैंने आपके सुने, बहुत बढ़िया बोलते हो आप। मैंने कई एंकर को सुना है, माफ़ कीजिएगा आप लोग, जो इंटरव्यू लेने आते हैं, उनकी हिंदी अच्छी नहीं होती है, उर्दू पे पकड़ अच्छी नहीं होती है। हालांकि मैं भी कभी कभी, मेरे भी टंग स्लिप हो जाते हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि अच्छे शब्दों का प्रयोग किया जाए। तो मैं इससे बहुत प्रभावित हुआ आपसे। तो सबसे पहले आपको हिंदी पे ध्यान देना होगा। हिंदी जो हिंदुस्तानी भाषा है, जो उर्दू और हिंदी की मेल है, ये मुंबई में चलती है या फिर फिल्म इंडस्ट्री में, तो इनसे भाषाओं की पकड़ आपको सीखनी चाहिए। मुझे सिखाना? हाँ, इनसे सीखेंगे। हाँ, ठीक है। अच्छा राज सोनी जी, पूर्णिया से हैं आप और मुंबई में एक अलग पहचान बना चुके हैं। हमारे पूर्णिया से ही थे सुशांत सिंह राजपूत, हम लोग उन्हें बहुत मिस करते हैं। आप इन सुशांत सिंह राजपूत को कैसे देखते हैं? बिल्कुल, जब मुझे पहली बार पता चला कि वो हमारे पूर्णिया से हैं तो बहुत प्राउड फील हुआ। और कुछ दिन जो उनके फिल्म देखी मैंने, तो लग रहा था कि ये कैसा, मतलब इतना टैलेंटेड, मुझे नहीं लगता कि बॉलीवुड में कोई इतना पढ़ा लिखा और इतना टैलेंटेड है। लगातार वो ऊंचाइयों को, नित नई ऊंचाइयों को छू रहे थे।
लेकिन कहते हैं कि जब आप किसी फील्ड में आगे बढ़ते हो और आप अगर उस एरिया से हो जहाँ पर लोग जिस एरिया को फिल्मों ने बदनाम कर रखा है, हमारे यहाँ जो रिस्पेक्ट करने का तरीका है, जो हम अपने मेहमानों का स्वागत करते हैं, मुझे नहीं लगता कि और कहीं इतने बढ़िया तरीके से होता होगा। तो कहीं ना कहीं होता यह है कि बिहार को बदनाम किया गया है, और जब भी बिहार से कोई उभरता हुआ टैलेंट जाता है तो कुछ नेपोटिज्म करने वाले लोग हैं जो इन्हें दबाने की कोशिश करते हैं, किसी भी तरह से उसमें गलत आचरण लाकर, उसकी आदतों को बिगाड़ कर। तो मुझे लगता है लोगों को ये चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप इस क्षेत्र में जाते हैं तो नशा से तो सबसे पहले दूर रहना चाहिए। तू है ना? हाँ, मैं बिल्कुल नशा नहीं करता कोई भी। रोमियो जी, आप सुशांत सिंह को याद करते हैं, मिस करते हैं? बहुत मिस करता हूँ, उनकी एक्टिंग, उनके डायलॉग बहुत मिस करता हूँ। मैं दर्शकों से कहना चाहता हूँ कि बिहार के लोगों को सपोर्ट कीजिए, जो अच्छा काम करते हैं उनका साथ दीजिए। हाँ, देते हैं, सब लोग देते हैं। थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद राज सोनी जी आपका कि आपने कीमती वक्त निकाल कर हमसे बातचीत करी। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका भी, कटिहार न्यूज़ का और देखने वाले सभी दर्शकों का, कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। थैंक यू। थैंक यू। कुछ बोलिए आप भी। हाँ दोस्तों। हाँ तू चुप ना। ठीक है, मैं चुप हो गया। कटिहार न्यूज़ देखने वाले सभी दोस्तों को एक बार फिर से सलाम। हाँ, ऐसे ही इनके न्यूज़ को देखते रहिए। अच्छा बोलते हैं भाई साहब, अच्छा बोलते हैं, बता रहा हूँ। हाँ, अच्छा बोलते हैं। कवि ही हैं, कभी भी है, कविता सुनाएंगे। कविता सुनाएंगे, कभी ये अपने खुद के कुछ डालेंगे तो कविता ज़रूर सुनाएंगे। हाँ। फिलहाल थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।